स्टडी हिमाचल की एक और खूबसूरत सी वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे फिर से कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों हमने प्ले लिस्ट में थ्योरेटिकल वीडियो भी बनाई हुई है चैप्टर बाय चैप्टर, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए कोबोल इज़ वाइडली यूज इन विच एप्लीकेशन। जो कोबोल होती है वाइडली कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है? सोचिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होता है कमर्शियल पर्पस के लिए कोबोल यूज़ की जाती है। क्वेश्चन क्या बनता है कि इसकी एब्रीवेशन पूछी जाती है, वो होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए इसकी जो डिज़ाइनिंग थी, मतलब इनको रेडी किया गया था, जो भी इस लैंग्वेज को बहुत सारे पर्सन को मिलके इसको डिज़ाइन किया था, बट जो नाम जाना जाता है और जो HPSSC पूछता भी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यही नाम पूछा जाता है, होवर्ड ब्रोमबर। जो आंसर होगा तो आपको टिक करके आना है। ये इसका डिज़ाइनिंग जिन्होंने की थी उनका नाम है, और यही बहुत सारे थे वैसे, मैं आपको बता देता हूँ, पर प्रॉपरली इनका नाम ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ IP एड्रेस इन IPv6 इज। देखिए दोस्तों, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि TCP और IP एक्चुअली में होते क्या है। TCP और IP क्या होते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नेटवर्किंग का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखिए TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए दोस्तों, क्या होता है TCP का काम क्या होता है और IP का काम क्या होता है, ये भी आपको बता देता हूँ। ये एक इमेज है, ठीक है, एक कोई इमेज है, और यहाँ पे हमने एक डिवाइस है जहाँ पे हमने डाउनलोड करनी है कोई चीज़। देखिए देखिए ऑल कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग TCP/IP विच इज़ बेसिक प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट। देखिए मान के चलिए हमारे पास इमेज है, ठीक है, इमेज है, एक इमेज है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। जो TCP का काम होता है बड़ी सी इमेज को छोटे छोटे पैकेट्स में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। मतलब कि ये एक पैकेट है, डाटा है ये, ठीक है। कोई डाटा है, एक डाटा है, दो डाटा है, इनको पैकेट्स में डिवाइड कर रहा है। ये पैकेट्स में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, ये पैकेट्स में डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। और IP का काम होता है उस एड्रेस को प्रोवाइड करना जिस डिवाइस में हमने भेजना है, ठीक है। जब भी लोडिंग होगी फिर वो डाउनलोडिंग होती, ठीक है। IP का एड्रेस काम क्या होता है, उसको एड्रेस प्रोवाइड करना जिस डिवाइस में हमने भेजना है। एड्रेस क्या होता है, उस सिस्टम का एड्रेस जहाँ पे हमने भेजना होता है। आपको पता होगा कि हर सिस्टम का अपना अपना IP एड्रेस होता है। कोई IP एड्रेस चेक करेगा और वहाँ पे उस सिस्टम में IP एड्रेस जो होता है, ठीक है, IP का काम ही होता है जिस सिस्टम में भेजना उसका एड्रेस चेक करेगा और उसमें वहाँ पे जो भी इमेज आपने भेजनी है वहाँ भेज देगा। बट जब ये किसी भी होस्ट के डिवाइस में इमेज जाएगी, TCP उसको क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, और उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही होस्ट डिवाइस में इमेज भेजेगा। होस्ट डिवाइस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वो वाली डिवाइस जहाँ पे हमने डाउनलोडिंग करनी है, ठीक है। मतलब कि जब हम डाउनलोड कर रहे हैं, TCP का काम होता है कि पैकेट्स में डिवाइड करना, ठीक है, और IP का काम होता है फिर बाद में एक एड्रेस प्रोवाइड करना। बट जो TCP जिस भी पर्सन के डिवाइस में वो इमेज भेजेगा उसको जोड़ के ही भेजेगा, ठीक है, पैकेट्स में नहीं भेजेगा, ओरिजिनल फॉर्म में ही भेजेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए दो तरह के, द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 इज। इसका जो आंसर होगा IPv6 में कितना होता है, वो होता है, कितना होता है सोचिए, वो है 28 बिट्स होता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि तो फिर IPv4 में कितना होता है। दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसका, IPv4 का होता है वो होता है 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ईमेल एड्रेस सेपरेटेड द यूजर नेम फ्रॉम द ICP यूजिंग डैश सिंबल, ठीक है, डैश सिंबल। दोस्तों इसका आंसर होगा @ होगा, ठीक है, B इसका आंसर होगा, @ होगा। उससे पहले आप दोस्तों हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फ्री क्विज़ेस के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
ठीक है। स्टडी हिमाचल यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट का नाम है www.sscsarkariexam.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फ्री क्विज़ के लिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा एक पेड क्रैश कोर्स भी है JOIT का, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अगला है विच अमंग द फ्लोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड। देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस किस चीज़ का यूज़ किया गया है ये आपको बताना है। कुछ समय दे रहा हूँ आपको, आप सोचिए, आपके पास समय है सोचने का, सोचते रहिए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया। देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी, अलग अलग बुक्स में हो सकता है 1940 टू 1956 या किसी में 1942 से 1955 भी हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनली किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, जो स्पीड है इसकी, जो स्पीड है वो मिली सेकेंड में होती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी जो स्पीड होती है, जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो मिली सेकेंड में होती है, मतलब 10⁻³ सेकेंड में इसकी स्पीड होती है। इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था और मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 का यूज़ किया गया था। इसके साइंटिफिक पर्पस के लिए ये यूज़ किए जाने लगी। यूनिवैक, एनीवैक, मार्क 1, IBM 701, एडवैक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव। देखिए विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने सिस्टम को बूट भी नहीं कर सकते। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, देखिए बूटिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। ठीक, कोल्ड बूटिंग वो होती है जब हमारा सिस्टम ही हो, फिर हम सिस्टम को ऑन करते हैं, जो भी प्रोसेस होती है उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग वो होती है हमारा सिस्टम ऑन है, हम रीस्टार्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मैंने बताया था यूनिवैक, एनीवैक, मार्क 1, IBM 701, एडवैक किसके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। तो इसका ही आंसर आपको पता लग जाएगा कि दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा यूनिवैक। इसका आंसर होगा यूनिवैक, इसका आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, बोथ नहीं होगा, यूनिवैक इसका आंसर होगा। देखिए यूनिवैक की बात करें तो यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो इसकी आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुई थी 1951 में हुई थी। इसकी की थी जे प्रिस्पर एकर्ट ने, एंड दो थे इसके लिए, दूसरा था जॉन म्यूचले। ये दोनों USA या अमेरिका के रहने वाले थे, ये आपको ये याद रखना है। इसमें मैग्नेटिक टेप का यूज़ होता था इनपुट एंड आउटपुट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। देखिए पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सी, पहले कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था, कौन से फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो पहला द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, इसका मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL इज यूज्ड इन द फ्लोइंग। देखिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए दोस्तों SQL एक्चुअली में क्या होती है, SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL का मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस के टेबल को क्रिएट करने का काम या फिर टेबल को मैनेज करने का काम, मतलब अपडेशन, किसी चीज़ की इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है या किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है, वो SQL का ही काम होता है। देखिए रिलेशनल डाटाबेस मतलब जहाँ डाटा रो और कॉलम के फॉर्म में हो, उनको मैनेज करने का काम किसका होता है, SQL का ही होता है। तो इसका आंसर होगा C, याद रखना है C इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड। चार्ल्स बेबेज ने क्या किसका आविष्कार किया था, तो इसका आंसर है डिफरेंस इंजन। देखिए चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक तो डिफरेंस इंजन तैयार किया गया था, वो 1820 में इसकी इन्वेंशन की गई थी, और दूसरा था एनालिटिकल इंजन, वो भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही तैयार किया गया था 1830 में।
देखिए जो डिफरेंस इंजन था वो था, इट इज़ द मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन और लॉग टेबल। इसमें मतलब कि जो मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है, जहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी और लॉग टेबल के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक कैलकुलेटिंग मशीन थी डिज़ाइन टू सॉल्व ए टेबल ऑफ ए नंबर लाइक एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम की टेबल की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया गया था डिफरेंस इंजन का। ठीक है, जो दूसरा था एनालिटिकल इंजन, इसका था, ये भी कंप्यूटर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया गया था और डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। और इसमें परमानेंट मेमोरी का कंसेप्ट आया था किसमें? एनालिटिकल इंजन में, जो 1830 में इसकी आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन MS एक्सेल इज कॉल्ड। दोस्तों वो होता है सेल। सेल को कहा जाता है जहाँ पे हमने क्या, cell is the basic unit of the worksheet into which you enter data in Excel is called cell, उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें से क्या आंसर होगा सोचिए। इसका आंसर है परमानेंट के लिए रोम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रोम नॉन वैलेटाइल है और इसमें परमानेंट इन नेचर काम किया जाता है। इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी के रूप में जाना जाता है। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स की रिगार्डिंग। पेड कोर्सों को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल हैज़ हाउ मैनी लेयर। देखिए 7 लेयर होती है OSI मॉडल में। देखिए OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट डाटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।